दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। ये जो तमाम जहानों का लफ्ज़ है, इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें तालीम देता है कि जो जहान तुम्हारे इल्म में है और जो जहान तुम्हारे इल्म में नहीं है, उन सब का रब अल्लाह ही है। जो जहान ख़त्म हो गए, जो जहान है और जो जहान होने वाले हैं, उन सब का रब अल्लाह ही है। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें उतना ही इल्म दिया है जितने की हमें ज़रूरत है। कुरान पाक जो अल्लाह ताला की ज़ुबान है और दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक किताब है, वो कुरान पाक इस बात की गवाही देती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में बहुत सारे दौर गुजरे हैं। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, इस धरती पर बहुत सारे मखलूक़ात रहा करते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ऐ मोहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इस पर फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह, तू ऐसे शख्स को नायब मुकर्रर करेगा जो अपने पहले वालों की तरह खराबियाँ और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम तेरी तारीफ़, तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। दोस्तों, पता चला कि 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी मखलूक़ात का ज़मीन पर होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली मुक़द्दस हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज़ लंबा था। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बहुत सारे मखलूक़ात, बहुत सारे दौर दुनिया में गुजर चुके थे, जैसे कि जिन्नातों का दौर, जिन्नातों से पहले हलून और बलून का दौर। ऐसे ही एक दौर डायनासोर का भी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आलम अम्र, दूसरी है आलम खल्क, जिसके बारे में अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि बाज़ चीज़ें तो आलम अम्र में हुई, उन्हें हुक्म दिया गया हो जा और वो हो गई। इसी तरह से बाज़ चीज़ें आलम खल्क में हुई, जिनमें एक चीज़ की तख्लीक होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें सामने आती जाती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक दिन मिट्टी उठाई गई, दूसरे दिन पुतला बनाया गया, फिर उसमें रूह फूंकी गई, फिर जन्नत में पहुँचाए और फिर दुनिया में पहुँचाए, फिर उन्हें मौत आई। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप दुनिया बनाई। एक दिन पेड़ पौधे बने, एक दिन जानदार बने, एक दिन पानी को बनाया, एक दिन हवा को बनाया, एक दिन चांद सूरज बने। ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आलम खल्क में हुई। इसी तरह से दोस्तों, कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला ने आलम अम्र में बनाई, जो एकदम से बन गई, जिन्हें हुक्म दिया और हो गई, और कुछ चीज़ें आलम खल्क में बनाई गई स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि रेप्टाइल्स है जो असल में डायनासोर ही हैं, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, सांप है और डायनासोर। ये सभी एक ही नस्ल के हैं और एक ही नस्ल से बहुत सारी नस्लों में विकसित हुए हैं। ये सब आलम खल्क में बने हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक डायनासोर की मुखालिफत कभी नहीं करता, लेकिन दोस्तों, कुरान में हर एक दौर, हर एक चीज़ की डिटेल बताना नामुमकिन है, क्योंकि हर दौर की डिटेल, हर चीज़ की डिटेल अगर कुरान में दी जाती तो कुरान इतना बड़ा हो जाता कि संभालना मुश्किल हो जाता। तो पता चला कि डायनासोर्स के बारे में कुरान पाक इनकार नहीं करता है।